नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है बच्चों। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सबको कराऊंगा बच्चों एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 2, जो मॉक टेस्ट आप लोगों का बच्चों 2 होगा, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलो शुरू करेंगे बच्चों बिना बात किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दक्षिणेश्वर काली मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर भारत में कहां पड़ता है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर भारत में कहां पड़ता है बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट है आपके दिल्ली, दिल्ली, कर्नाटक, कलकत्ता, कलकत्ता, और चौथा क्या कहेंगे बच्चों आप? लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ। देखो बच्चों, अगर मैं मंदिरों की बात करूं तो बड़े प्यारे प्यारे मंदिर आप सबको मैं बताऊंगा। देखो यहाँ अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालाजी मंदिर, बालाजी मंदिर बच्चों, बालाजी मंदिर ये कहां पड़ेगा आप लोगों का? पुरी, पुरी उड़ीसा, पुरी उड़ीसा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालाजी मंदिर चित्रू कहां पड़ेगा बच्चों? आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, रथ मंदिर, रथ मंदिर ये कहां पड़ेगा? उड़ीसा। ये कहां पड़ेगा बच्चों? उड़ीसा। उड़ीसा में भी कहां पड़ेगा आप लोगों का? पुरी जगन्नाथ। उसके बाद सिद्धि विनायक मंदिर बच्चों, सिद्धि विनायक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक मंदिर ये कहां पड़ेगा बच्चों? मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों रामनाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु बच्चों, कहां पड़ेगा आपका? तमिलनाडु। उसके बाद बच्चों काल भरेश्वर मंदिर, ठीक, काल भरेश्वर मंदिर बच्चों, काल भरेश्वर मंदिर, काल भरेश्वर मंदिर ये कहां पड़ेगा आपका? कर्नाटक। कहां पड़ेगा बच्चों? कर्नाटक। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर ये कहां पड़ेगा? मदुरै, चेन्नई। मीनाक्षी मंदिर कहां पड़ेगा बच्चों? मदुरै, चेन्नई। उसके बाद कंबोडिया मंदिर, अंकोर वाट मंदिर बच्चों, अंकोर वाट मंदिर ये कहां पड़ेगा? कंबोडिया। ये कहां पड़ेगा बच्चों? कंबोडिया। उसके बाद इमामबाड़ा, इमामबाड़ा ये कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। ये कहां पड़ेगा? लखनऊ। इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर ये कहां पड़ेगा बच्चों? मथुरा। ये कहां पड़ेगा? मथुरा बच्चों। प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर ये भी कहां पड़ेगा? मथुरा। उसके बाद बच्चों मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा मंदिर ये कहां पड़ेगा बच्चों? झारखंड। ये कहां पड़ेगा? झारखंड। तो यहां जो सवाल पूछा गया था आप लोगों से, दक्षिणेश्वर काली मंदिर भारत में कहां पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कलकत्ता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कलकत्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। चलो देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन नंबर 2, बाफ्टा पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार सन 2024 का
कौन सा संस्करण था? बाफ्टा पुरस्कार सन 2024 का कौन सा संस्करण था बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 77वां, 79वां, 78वां और 80वां बच्चों। क्या कहोगे? 80वां। देखो अगर मैं बाफ्टा पुरस्कार की बात करूं, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर मैं बाफ्टा पुरस्कार की बात करूं, बाफ्टा पुरस्कार सन 2024, इनका संस्करण कौन सा है बच्चों? 77वां। संस्करण कौन से नंबर का है बच्चों? 77वें नंबर का। पहली बात। उसके बाद दूसरी बात की अगर मैं बात करूं, आयोजन कहां होता है बच्चों? आयोजन तो आयोजन होता है हर वर्ष लंदन। बाफ्टा पुरस्कारों का जो आयोजन होता है वो कहाँ होता है बच्चों? लंदन। उसके बाद देखो यहाँ अगर प्रेजेंटेटर के रूप में बात करूं, भारत का कौन कैंडिडेट प्रेजेंटेटर, बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रेजेंटेटर के रूप में, तो प्रेजेंटेटर के रूप में कौन सी अभिनेत्री गई थी? तो क्या कहोगे? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। कौन सी अभिनेत्री बच्चों? दीपिका पादुकोण। आयोजन कहाँ होता है? लंदन में। कौन से नंबर के थे बच्चों? कौन से नंबर के? तो क्या कहोगे? 77वें नंबर पे। उसके बाद बेस्ट फिल्म बच्चों, बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म, ये तो पक्का सवाल पूछा जाएगा कि बाफ्टा पुरस्कार सन 2024 कोई से भी पेपर में मिला सन 2024 में, लेकिन एग्जाम में आपको जरूर दिखाई देगा कि बाफ्टा पुरस्कार सन 2024 में बेस्ट फिल्म कौन सी थी? तो क्या कहोगे? ओपनहाइमर। क्या कहोगे बच्चों? ओपनहाइमर। ओपनहाइमर। इसने कुल कितने पुरस्कार जीते हैं? तो क्या कहोगे बच्चों? 7। उसके बाद यहां देखो कुछ बातें और मैं बताऊंगा आप सबको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थे बच्चों? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ, अगर प्रथम पुरस्कारों की मैं बात करूं, प्रथम पुरस्कार बच्चों, प्रथम पुरस्कार 29 मई 1949 को प्रदान किए गए थे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। क्या कहोगे? क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बच्चों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो क्या कहेंगे बच्चों? से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी। उसके बाद बच्चों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन। एम्मा स्टोन। देखो ये आपका बाफ्टा पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन था। क्या क्या कि बाफ्टा पुरस्कार सन 2024 का कौन सा संस्करण था? तो कौन सा संस्करण था बच्चों? 77वां। अगर आपसे मैं बात करूं इसकी शुरुआत कब हुई थी, पहला बाफ्टा पुरस्कार कब दिया गया था? तो क्या कहेंगे? 29 मई 1949 को। उसके बाद इस बार का किसे मिला है? तो क्या कहेंगे? ओपनहाइमर को। कितने पुरस्कार जीते हैं? 7 पुरस्कार। कौन कौन बच्चों, कौन सी फिल्म लेकर के गई है? ओपनहाइमर। अगर मैं प्रेजेंटेटर की बात करूं तो कौन है बच्चों? दीपिका पादुकोण। उसके बाद अगर बेस्ट अभिनेता की बात करूं तो सिलियन मर्फी। बेस्ट अभिनेत्री की बात करूं तो क्या कहेंगे बच्चों? एम्मा स्टोन। और उसके बाद ये कहां आयोजित होते हैं? तो क्या कहोगे बच्चों? लंदन में। स्क्रीनशॉट ले, आने वाले एग्जाम में इस यहां से एक सवाल आप लोगों को जरूर दिखाई देगा। चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों अगला जो सवाल है वो बढ़िया सा सवाल है। एसएससी, ये नहीं कि एसएससी में ही आएगा, रेलवे के लिए भी बच्चों बहुत लाभकारी है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आप सबके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या।
खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की बच्चों कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 4, 5, 6 और क्या कहोगे बच्चों 7। ठीक, उसके बाद यहां देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से सारे के सारे खिलाड़ियों के बारे में, बास्केटबॉल में 5, खो 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 क्या कहोगे बच्चों 9, क्रिकेट क्रिकेट 11, उसके बाद बच्चों हॉकी 11, हॉकी कितने बच्चों 11, उसके बाद बॉक्सिंग, बॉक्सिंग की अगर मैं बात करूं बॉक्सिंग क्या कहोगे बच्चों 1, उसके बाद चेस, चेस की बात करें चेस तो तब भी क्या कहोगे बच्चों 1, उसके बाद बेसबॉल, बेसबॉल तो बेसबॉल में कितने कहोगे बच्चों 9, वॉलीबॉल वॉलीबॉल तो क्या कहोगे बच्चों 6, उसके बाद नेटबॉल, नेटबॉल तो क्या कहोगे बच्चों 7, उसके बाद ब्रिज, ब्रिज तो यहां क्या कहोगे बच्चों 2, उसके बाद आपका गोल्फ क्या कहोगे बच्चों 1 और उसके बाद लैक्रोस, लैक्रोस तो इसमें क्या कहोगे बच्चों 12, उसके बाद पोलो, पोलो में कितने बच्चों 4, उसके बाद आपका फुटबॉल, फुटबॉल बच्चों फुटबॉल देखो फुटबॉल में क्या कहोगे 11, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जाता है रग्बी, रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या, ये तो बहुत पूछा जाता है बच्चों रग्बी, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में होते हैं रग्बी, तो रग्बी में कितने कहोगे 15, और रग्बी किस देश का फेवरेट खेल है तो क्या कहोगे बच्चों स्कॉटलैंड, किसका बच्चों स्कॉटलैंड का। तो यहां से आपसे पूछा गया था कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है तो क्या कहोगे बच्चों 5, यहां अपने सारे के सारे लिखे, कभी भी पेपर में टपक पड़ता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, और जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा बच्चों आप सबके लिए रग्बी, कौन सा बच्चों रग्बी। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आप सबके लिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन से नंबर के हैं? बड़ा प्यारा सा सवाल है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन से नंबर के हैं? नंबर के हैं, ऑप्शंस फर्स्ट है 5वें, 7वें, 9वें, 12वें। ये आपका सवाल है बच्चों। देखो यहां अगर मैं बात करूं बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से बच्चों मैं बात करूं, क्योंकि वो सवाल जरूर पूछा जाता है, ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1894। कब हुई थी बच्चों? 1894। इसका जो हेड क्वार्टर पड़ता है, हेड क्वार्टर ये बहुत पूछा जाता है, हेड क्वार्टर कहां पड़ता है प्यारे बच्चे? लुसाने। लुसाने कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड। कहां पड़ता है बच्चों? स्विट्जरलैंड। और इसके जो अध्यक्ष बच्चों, तो इसके अध्यक्ष कौन है? और जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी वो किसकी देखरेख में हुई थी? पहली बार स्थापना हुई, पहली बार स्थापना हुई थी किसके देखरेख में बच्चों? पियरे डे
कुर्बियन। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक। कौन से नंबर के हैं बच्चों, 9वें नंबर के। और इनका जो कार्यकाल होगा, इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा बच्चों सन 2025 तक। इनका जो कार्यकाल होगा वो कब तक होगा बच्चों, सन 2025 तक। तो यहां जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन से नंबर के थे, तो क्या कहेंगे बच्चों, 90 नंबर के। अगर आपसे कहा जाए ओलंपिक बच्चों सन 2024 कहां होंगे, सन 2024, तो सन 2024 के ओलंपिक कहां होंगे बच्चों, पेरिस। ये भी याद रखें, ठीक है। सन 2024 के ओलंपिक कहां होंगे बच्चों, पेरिस। क्या कहोगे, फ्रांस। पेरिस कौन सी नदी के किनारे, तो क्या कहोगे बच्चों, सीन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बच्चों, सीन नदी के किनारे। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहां है। ऑप्शंस, फर्स्ट जिनेवा, फिलीपींस, वाशिंगटन डीसी, उसके बाद बच्चों दिल्ली। क्या कहोगे बच्चों, दिल्ली। बड़ा प्यारा सा सवाल है। क्या कहा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहां है बच्चों। मैं सारे के सारों के देखो आप सबको हेडक्वार्टर बताऊंगा तो बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से बच्चों। देखो बच्चों, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। उसके बाद बच्चों यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यूनेस्को, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, यूनेस्को, तो क्या कहोगे बच्चों, पेरिस। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ, जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, तो क्या कहोगे बच्चों, रोम। विश्व डाक संघ, तो क्या कहोगे बच्चों, बर्न। क्या कहोगे, बर्न। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन बच्चों, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन कहां पड़ेगा बच्चों, जिनेवा। कहां पड़ेगा आपका, जिनेवा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप सबसे, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू। कहां पड़ेगा बच्चों, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर बच्चों। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, ढाका।
उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों संघाई सहयोग संगठन, संघाई का हेडक्वार्टर तो कहां पड़ेगा बच्चों? बीजिंग। अगर ये पूछ लिया जाए, बड़ा प्यारा सा सवाल है, ठीक, संघाई सहयोग संगठन का नोवा देश कौन सा बना है? तो क्या कहोगे बच्चों? रूस। वो कौन सा बना है? ईरान। ईरान। और अभी यूपी पुलिस में सवाल था कि संघाई सहयोग संगठन जो हमारा वाराणसी में हुआ उसमें कौन से देश ने भाग नहीं लिया? तो क्या कहेंगे बच्चों? रूस। भाग नहीं लिया, कौन से देश ने भाग नहीं लिया बच्चों? रूस। पहले तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये जो सवाल था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? तो कहां पड़ेगा आप लोगों का? वाशिंगटन डीसी। कहां पड़ेगा? वाशिंगटन डीसी। अब और सवाल बच्चों, यहां देखो, अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति आने वाले पेपर में कभी भी फंस सकता है। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, क्या कहोगे बच्चों? बान। क्या कहोगे? बान। कहां पड़ती है? बान। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहां पड़ेगी बच्चों? लुसाने। कहां पड़ेगी? लुसाने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर आदिस अबाबा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संगठन, कहां पड़ेगा बच्चों? वियना। कहां पड़ेगा? वियना। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर, रेड क्रॉस कब मनाया जाता है? 8 मई को। ये तो आपको पता ही है। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? तो क्या कहोगे? जिनेवा। कहां पड़ता है बच्चों? जिनेवा। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं, बच्चों यहां राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल का हेडक्वार्टर लंदन। इंटरपोल, इंटरपोल बच्चों पेरिस। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा? पेरिस। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल तो क्या कहोगे बच्चों? लंदन। क्या कहेंगे बच्चों? लंदन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए फीफा का हेडक्वार्टर बच्चों, बड़ा प्यारा सा सवाल है, फीफा, फीफा तो क्या याद रखेंगे? ज्यूरिक। और ये ज्यूरिक कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड। कहां पड़ता है बच्चों? स्विट्जरलैंड। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बच्चों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पड़ेगा बच्चों? द हैग, नीदरलैंड। द हैग, नीदरलैंड। उसके बाद देखो एक हेडक्वार्टर और बचता आपका, क्या? विश्व बैंक। तो क्या कहेंगे बच्चों? वाशिंगटन डीसी।
वाशिंगटन डीसी। इसरो बच्चों, इसरो, इसरो बेंगलोर। नासा वाशिंगटन डीसी बच्चों। इतने हेडक्वार्टर आप लोग याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहां जो सवाल बना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों, तो क्या कहोगे, वाशिंगटन डीसी। इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो देखो बच्चों, और हेडक्वार्टर लेकर के चलेंगे, क्योंकि कभी भी नहीं चूकता यहां से सवाल, कभी भी बच्चों, कभी भी नहीं चूकता, कभी भी। क्या कहोगे, अमेरिकी राज्यों का संगठन, अमेरिकी राज्यों का ओएएस, तो क्या कहेंगे, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए अरब लीग, अरब लीग काहिरा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों आर्थिक सहायता परिषद, आर्थिक सहायता परिषद बच्चों, मॉस्को, रूस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए यूरोपीय ऊर्जा आयोग, यूरोपीय ऊर्जा आयोग, तो क्या कहोगे बच्चों, जिनेवा, क्या कहोगे, जिनेवा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वियना, कहां पड़ेगा बच्चों, वियना। उसके बाद विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, ये कहां पड़ेगा बच्चों, तो याद रखेंगे आप लोग, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ओपेक, ओपेक का हेडक्वार्टर बच्चों, ओपेक, तो ये भी कहां पड़ेगा, वियना, कहां पड़ेगा बच्चों, वियना। उसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय बच्चों, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, तो ये कहां पड़ेगा बच्चों, वियना, ये कहां पड़ेगा बच्चों, वियना। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट ले, आगे चलेंगे। देखो बच्चों, अगला जो सवाल है आप सबके लिए वो है आपका, विटिकल्चर में किसकी खेती, अंगूर की खेती के लिए क्या प्रसिद्ध है, अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध बच्चों, ऑप्शंस फर्स्ट है
हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, सेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सिस्मोलॉजी, पेट्रोलॉजी, डॉब्सन, डेसिबल। डेसिबल बच्चों, इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। देखो हॉर्टिकल्चर में क्या की जाती है बच्चों, बागबानी। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, बागबानी। विटिकल्चर किसके लिए फेमस है बच्चों, अंगूर की खेती के लिए। अंगूर की खेती के लिए। सेरिकल्चर बच्चों, रेशम, रेशम कीट। उसके बाद ओलेरिकल्चर बच्चों, सब्जी, सब्जी का अध्ययन। उसके बाद फ्लोरिकल्चर बच्चों, फलों का अध्ययन। उसके बाद सिस्मोलॉजी बच्चों, भूकंप का अध्ययन। पेट्रोलॉजी बच्चों, चट्टानों का अध्ययन। चट्टानों का अध्ययन। डॉब्सन बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, डॉब्सन, ओजोन परत। और डेसिबल क्या कहोगे बच्चों, ध्वनि। ठीक है, क्या कहोगे, ध्वनि। उसके बाद देखो यहाँ हॉर्टिकल्चर बागवानी हो गया, विटिकल्चर आपका अंगूर की खेती के लिए हो गया, सेरिकल्चर बच्चों आपका रेशम कीट के लिए, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन बच्चों, कोस्मोलॉजी, कोस्मोलॉजी, तो क्या कहोगे बच्चों, सुंदरता का अध्ययन, सुंदरता का अध्ययन बच्चों। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखोगे तो अंगूर की खेती के लिए क्या फेमस है बच्चों, तो क्या कहेंगे आप लोग, विटिकल्चर। क्या कहोगे, विटिकल्चर। ये क्या कहोगे बच्चों, विटिकल्चर। देखो आज आप सबके लिए कि बहुत छोटी सी वीडियो थी बच्चों, बहुत ही प्यारा सा कंटेंट था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।